नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी वेद सी क्लासेस में। और वेद सी क्लासेस में बच्चों, आज हमारा क्या चलने वाला है, विश्व का भूगोल। जैसा कि आपने पिछले दिनों से देखा होगा कि हमारा जीएस में वर्ल्ड ज्योग्राफी की ओर थोड़ा सा रुझान बढ़ा हुआ है, क्योंकि हमें एक टॉपिक को क्लियर करना है। तो उसमें बच्चों मैं आप सभी को अवगत कराना चाहूंगा विश्व भूगोल में हमारे महाद्वीपों से। ठीक है, हमारे कॉन्टिनेंट से। तो कॉन्टिनेंट कैसे बनते हैं, कॉन्टिनेंट का क्या कॉन्सेप्ट रहा है, उसमें हमारे सबसे पहले क्या आता है, महाद्वीप का सिद्धांत आता है। महाद्वीप कैसे बना, ठीक है। तो उसी में हम सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट लेते हैं, किसके द्वारा दिया गया, कि जो हमारे यह सिद्धांत, जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, इसी को कहा जाता है बच्चों कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी। मतलब महाद्वीप का विस्थापन हुआ कैसे, महाद्वीप बने कैसे। अब महाद्वीप से पहले समझने की बात है कि हमारे द्वीप क्या होते हैं। ठीक है, आपने कुछ ज्योग्राफी में नाम सुने होंगे। जैसे आप एक नाम सुनते हैं, क्या आपने नाम सुना, द्वीप, जिसको हम बोलते हैं आइलैंड। एक नाम आप सुनते हैं प्रायद्वीप, ठीक है। एक आप नाम सुनते हैं खाड़ी, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम पेनिनसुला। एक आप नाम सुनते हैं बे, जैसे आप बे ऑफ बंगाल, इस तरीके के आप नाम सुनते हैं। तो बच्चों, जब आप इन नामों को सुनते हैं तब आपके दिमाग में ये आता होगा, सर द्वीप किसे कहते हैं, है कि नहीं है। तो द्वीप क्या होता है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, प्रायद्वीप क्या होता है और खाड़ी क्या होती है। तो बच्चों, जब आप भूगोल को देखते हैं, विश्व को देखते हैं, तो विश्व में आपको कई सारे आपको देश देखने को मिलते होंगे। जैसे हमारा ये विश्व का एक मानचित्र है, हम इसे ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें बच्चों आपको छोटे छोटे से यहाँ पर देश देखने को मिल रहे हैं, ये छोटे छोटे से देश देखने को मिल रहे हैं पानी में। इसका मतलब क्या होता है कि जल में स्थित वह भूमि, ठीक है ना। तो यह भूमि का वह भाग जो जल में चारों चारों ओर जल से घिरा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं, ठीक है ना। चारों ओर जल से घिरे भूभाग को हम क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं, आइलैंड कहते हैं। अब उसके बाद सर प्रायद्वीप क्या होता है, जो तीन ओर से जल से घिरा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये जो लैंड पार्ट है, इसको आपने चारों ओर हमारे जल से घिरा हुआ है, ठीक है ना। जिसका उदाहरण आप अभी देखते हैं, हमारे अंडमान निकोबार हो गया, या हमारे लक्षद्वीप के द्वीप हो गए। इनको यदि आप देखते हो तो आपको देखने में पता चलता है कि हाँ जी, ये हमारे क्या है, द्वीप है, ठीक है कि नहीं है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है एक मेडागास्कर, ये पूरा का पूरा क्या है बच्चों, द्वीप है। क्यों है द्वीप, सर ये चारों तरफ पानी से घिरा हुआ भाग है, भूभाग। पानी से घिरा हुआ चारों ओर का जो भूभाग है, भूभाग मतलब है लैंड पार्ट, द लैंड पार्ट विच इज सराउंडेड बाय वाटर इज नोन एज आइलैंड। तो वो हमारे क्या हो गए, आइलैंड। अब आप ध्यान देंगे, जैसे ये हमारा भारत है। आप जब भारत को देखते हैं बच्चों, तो ये हमारा एक हिस्सा, ये दक्षिणी हिस्सा, और ये जो हमारा दक्षिण पूर्व का हिस्सा है, इस हिस्से को आप देखते हैं तो ये एक हिस्सा, दो हिस्सा और तीन हिस्से, तीन स्थानों से जब ये जल से घिरा होता है, उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है ना। तो प्रायद्वीप किसे कहते हैं, तीन ओर से जल से घिरे भूभाग को, तीन ओर से जल से घिरे भूभाग को क्या कहते हैं, हम प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है। ये हमारा प्रायद्वीप हो गया। अब सर खाड़ी क्या होती है, बे क्या होती है। तो जो जल दो स्थानों से जल से घिरा होता है, भूभाग से घिरा होता है, वह जल का वह स्थान जो दो स्थानों से क्या रहता है, हमारा भूभाग से घिरा रहता है। जैसे आप बंगाल की खाड़ी को देखते हैं, ठीक है ना। दो ओर से भूमि से घिरा भूभाग क्या कहलाता है, हमारा खाड़ी कहलाता है। तो उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो ये खाड़ी होगी, ये हमारा प्रायद्वीप हो गया, ये हमारा आइलैंड हो गया। तो क्या मैं आपको इसका एक एक उदाहरण भी दे सकता हूं, हाँ सर। इसका उदाहरण क्या हो सकता है, भारत का लक्षद्वीप, ठीक हो गया। हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह होने को ये हमारा अराकान योमा का ही भाग है, पर तीन ओर से जल से घिरा हुआ अगर आपको दिखता है तो हमारा क्या कहलाता है, ये द्वीप समूह कहलाता है, ठीक है ना। अंडमान निकोबार। अभी आपको देखने को मिलेगा हमारा ग्रीनलैंड, विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप हो गया, मेडागास्कर हो गया, मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप, ठीक हो गया। और पेनिनसुला प्रायद्वीप का सबसे बड़ा उदाहरण क्या हो गया, हमारा भारत का दक्कन का प्रांत, भारत का दक्षिणी भाग, ठीक है, जो जिसमें हमारे 9 राज्य आते हैं,
जिसमें आप गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल का भाग आता है। तो ये भूभाग आपका क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। तो इसे आप ले सकते हैं। और जो दो ओर से भूमि से घिरा हुआ जल का भाग है, सॉरी ये भूभाग हो गया, वाटर बॉडी, ठीक है ना, जल, क्या क्या कहलाता है? हमारा खाड़ी कहलाती है। तो इसे हमने क्या कह दिया, जैसे बंगाल की खाड़ी हो गई, ठीक है। इसी के साथ आप नाम सुनते हैं फारस की खाड़ी हो गई, ठीक है, अदन की खाड़ी हो गई। इसे मैं आगे आपको जब महाद्वीप पढ़ाऊंगा, महाद्वीपों में आगे ले जाऊंगा, तब आपको ये सब चीजें दिखाऊंगा। तो आप अभी तैयार रहिए कि हमारा भूभाग क्या होता है, द्वीप क्या होता है, प्रायद्वीप क्या होता है और खाड़ी क्या होती है। तो इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी बात आती है कि सर हमारा भूभाग आया कैसे। यदि हम कह रहे हैं वर्तमान में हमारे महाद्वीप है, जिनको आप देखते हैं 7 प्रकार के हमारे महाद्वीप आते ही नहीं आते, जैसे आपने देखे हुए हैं, ये हमारे 7 प्रकार के महाद्वीप है बच्चों। ये महाद्वीप आए कहां से? जिनमें हमारा आपने देखा है कि ये तो हो गया हमारा एक महाद्वीप, दूसरा महाद्वीप, तीसरा महाद्वीप, चौथा महाद्वीप, पांचवा महाद्वीप, छठा महाद्वीप और ये हमारा 7वां महाद्वीप। ये 7 महाद्वीप आए कहां से? ठीक है ना। तो इनके आने के पीछे जो हमारा कारण रहा वो कौन सा कारण रहा? तो आज बच्चों बारी आती है हमारे ये महाद्वीप को समझने के पीछे का कारण क्या है, कि महाद्वीप वास्तव में आए कहां से। तो चलिए हम देखने जाते हैं एक बार महाद्वीप के बारे में कहानी। तो बच्चों महाद्वीप का सिद्धांत आता है, सबसे पहले इसका एक सिद्धांत दिया जाता है किसके द्वारा? अल्फ्रेड वेनेगर के द्वारा। कब दिया जाता है? 1912 में दिया जाता है, 1912 में दिया जाता है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली पृथ्वी दो खंडों में विभाजित थी। ये कहा गया कौन सा? पेंजिया और पैंथालासा, जिसमें जो संपूर्ण पृथ्वी के 70.8% भाग महासागर है। क्या है? महासागर, ओशियन वाटर बॉडी कहते हैं जिसको हमारा, ठीक है ना। और 29.2% जो हमारा पार्ट है वो महाद्वीप का भाग महाद्वीप में है। महाद्वीप का मतलब क्या है? लैंड पार्ट, बड़े बड़े जो हमारा लैंड पार्ट है उन्हें हमने महाद्वीप कहा। एक तो हो गया द्वीप, छोटा सा आइलैंड, एक हो गया महाद्वीप जिसके अंदर कई सारे देश समाहित हैं, ठीक है। तो उनके बारे में हम आज विस्तार में जानकारी लेने वाले हैं। तो इसी बारे में हमारी जब जानकारी आती है तो हमारे अल्फ्रेड वेनेगर ने क्या कहा कि हमारा सबसे पहले पृथ्वी में जब क्या होता है, करोड़ों वर्षों तक एक भूभाग, जब पृथ्वी का एक हिस्सा हमारा बनता है। पृथ्वी कैसे बनी? जैसे हमारा सूर्य के अंदर क्या होता है, बिग बैंग थ्योरी आती है, आपको बिग बैंग थ्योरी मैंने बताई थी। तो बिग बैंग थ्योरी में हमारा एक सन बनता है और इस सन के पीछे हमारे ग्रह बनते हैं, प्लैनेट्स बनते हैं। और इन प्लैनेट्स में आपने देखा था कि हमारा तीसरे नंबर पर क्या होगी? पृथ्वी होगी। तो पृथ्वी जब क्या थी? आग से धधकती हुई गोले के रूप में थी। तो ये आग ठंडी होती है। जब ये आग में करोड़ों सालों तक बारिश होती है, कई सारे हमारे केमिकल कंपोनेंट्स लाइक हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हमारी ऑक्सीजन हो गई, हमारा हाइड्रोजन फॉर्म होता है, हाइड्रोजन जैसे हमारा सूर्य में था। तो ये आग ठंडी होती है बच्चों। जब ये आग करोड़ों वर्षों की केमिकल जो हमारी बारिश होती है उस बारिश के द्वारा शांत होती है, तो उस आग के कारण क्या होता है? अब वो आग शांत हो चुकी है, तो हमारे जो पृथ्वी का धरातल है वो स्थान अपने आप में आना शुरू होगा। क्या बनेगा? पृथ्वी का धरातल बनेगा, ठीक है। ये हमारी पृथ्वी का सबसे शुरुआती भाग है, आप मान के चलो। इसी के अंदर हमने क्या कहा? 70% भाग हमारा क्या बना? जल का भाग बना। और उसी के साथ हमारा जो 29% भाग है या 30% भाग है, ये 30% भाग हमारा क्या बनता है? स्थल भाग। क्या बना? स्थल भाग बना। अब जो ये चारों तरफ आपका पानी घिरा हुआ है, पानी से जो घिरा हुआ भूभाग है, अब अगर हम इसे देखते हैं, ये वाला आपने इसे देखा, तो इसमें मैंने जो इस भाग है इसको मैंने बोला पैंथालासा। इसको मैंने क्या बोला? पैंथालासा बोला। ये किसके अकॉर्डिंग है? मैं वेनेगर के अकॉर्डिंगली बोल रहा हूं, जो 1912 में उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया। और उसी के साथ जो स्थल भाग है, इस स्थल भाग का नाम क्या बोल दिया मैंने? पेंजिया बोल दिया। अब पेंजिया और पैंथालासा नाम के हमारे पास 2 स्थान आ चुके हैं, ठीक है ना। अभी हमारा 30% का भाग है बच्चों, ये हमारा क्या है? लैंड पार्ट है। ये क्या पार्ट है? लैंड पार्ट है। और पैंथालासा क्या है? हमारी वाटर बॉडी, ठीक है, जल भाग। अभी जब जल भाग क्या होता है, हमारा चारों तरफ फैला हुआ है, तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारा जो ये पेंजिया है, पेंजिया लैंड है, ये 2 भाग में विभाजित हो जाता है बच्चों, ये टूट जाता है। कितने भागों में बढ़ जाता है? ये 2 भागों में बढ़ जाता है। सर ये 2 भाग कौन कौन से बनते हैं? तो हमारी ये तो होगी बच्चों पृथ्वी। अब पृथ्वी में इसका जो 2 भाग है, ये इस तरीके से टूटता है कि आधा भाग दक्षिण की तरफ, आधा भाग उत्तर की तरफ भागता है, ठीक है ना। अब जब ये 2 भागों में बढ़ता है तो एक भाग यहां पर दक्षिण की ओर आ जाता है, आ गया, और एक भाग हमारा उत्तर की ओर आ जाता है। तो जो हमारा दक्षिण की ओर भाग आता है इसका नाम आ गया गोंडवाना लैंड। क्या नाम आ गया भाई? गोंडवाना
लैंड बन जाता है। और उत्तर की ओर जो भाग मूव करता है उसका नाम बन गया अंगारा लैंड, या इसी को कहा जाता है यूरेशिया, और इसी को बोल दिया गोंडवाना लैंड। ये क्लियर हो गया होगा आपको। अभी जो हमारा अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड है, ये तो हमारे पास क्या बन चुका है, लैंड पार्ट, जो कि किससे किससे बना, हमारे पेंजिया से बना, ठीक है ना। अब जो ये पैंथालासा है बच्चों, इसका नाम भी बदल दिया जाता है, ठीक है, इसका नाम क्या बना दिया, पेंजिया जो था इसका नाम भी बांट दिया जाता है। अब इसके जगह पर भी हमारे बीच में अब क्या बनेगी, वाटर बॉडी बनेगी। अब जरा हम इस वाटर बॉडी को देखते हैं, ठीक है ना। अब वाटर बॉडी कहां है, ये देखो इधर है, ये पूरा वाटर बॉडी है। इसका नाम रख दिया टेथिज सागर। क्या नाम रख दिया, टेथिज सागर। ये देखो लैंड पार्ट के चारों तरफ ये बटा हुआ है, ये आपको पानी दिख रहा है। अभी जब पानी हम देख रहे हैं, हमने यहां पर भूभाग भी बांट दिया, और धीरे धीरे होने वाली क्रमिक गति है। ये क्या है बच्चों, क्रमिक गति, मतलब अब पृथ्वी इस तरीके से बन रही है। तो जब हम इन भागों को देखते हैं, यही भाग हमारे क्या होते हैं, बाद में परिवर्तित होते हैं। अब सर ये परिवर्तित कब होगा, अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी पृथ्वी और भागों में टूटती है। इसके बाद यहां से कुछ भाग पश्चिम की ओर जाएगा, कुछ भाग पूर्व की ओर आएगा, यहां से गोंडवाना लैंड से कुछ भाग पश्चिम की ओर जाएगा, कुछ भाग हमारा पूर्व की ओर जाएगा, कुछ भाग हमारा उत्तर की ओर मूव करेगा, कुछ हमारा दक्षिण की ओर मूव करेगा। मतलब क्या हो गया, ये जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड है, ये टूटना शुरू करेगा, ठीक है कि नहीं है। जब ये टूटना अपने आप में शुरू करता है बच्चों, तो पृथ्वी का जो भूभाग है वो किस तरीके से बनेगा, एक भूभाग इधर की ओर आ जाता है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, एक भूभाग हमारा पश्चिम की ओर आ गया, और यहां पर हमारे कुछ द्वीप बन गए हैं, और यहां पर एक भूभाग बन चुका है। ये अंगारा लैंड टूट रहा है बच्चों, ठीक है। और ये हमारा कुछ भूभाग बन गया इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से बना। उसके साथ एक हमारा यहां पर आया भूभाग, एक हमारा यहाँ पर जो पहले से गोंडवाना लैंड का भाग है वो यहीं पर रह गया, ठीक है, ये बन गया। और एक हमारा द्वीप यहां पर आ गया, उसके साथ एक हमारा लैंड पार्ट दक्षिण की ओर आ गया। आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। तब आपने देखा कि हमारा जो ये भूभाग है ये बढ़ चुका है। तो इसमें से क्या होता है बच्चों, एक लैंड पार्ट जो हमारा, ये हमारे महाद्वीप बन चुके हैं, ठीक है ना। और यहां पर था हमारा गोंडवाना, था ना गोंडवाना। गोंडवाना कुछ इधर को शिफ्ट हो गया, कुछ इधर को शिफ्ट हो गया, कुछ दक्षिण की ओर द्वीप बन चुके हैं यहाँ पर। और ये हमारा जो अंगारा लैंड है, अंगारा लैंड इस तरीके से बढ़ चुका है। तो उत्तर का जो भाग हो गया ये बन चुका है हमारा नॉर्थ अमेरिका। दक्षिण का ये जो भाग आता है गोंडवाना लैंड से, ये बन गया हमारा साउथ अमेरिका। बीच में जो हमारा स्थल भाग था जहां पर ये सब केंद्रित थे, वो बन चुका है क्या, अफ्रीका। ये क्या बन चुका है बच्चों, अफ्रीका बन चुका है। और उत्तर में हमारा यहाँ पर बन चुका है ग्रीनलैंड, ठीक है। और यहां देखने को मिला तो यूरोप, और यहां बन गया हमारा एशिया, यहां बन गया हमारा ऑस्ट्रेलिया। और नीचे की ओर आता है बच्चों हमारा क्या, अंटार्कटिका। क्या बना भाई, अंटार्कटिका बन चुका है। अब ध्यान दीजिएगा, हम इसमें क्या पढ़ते हैं कि जो हमारा गोंडवाना लैंड है, इसमें से क्या होता है, एक इसका जो पूर्वी भाग है, हिस्सा है, वो टूटता है। क्या होता है, अपने आप में फिर से टूटता है, टूटेगा जी। ये टूटा, और ऊपर की ओर या उत्तर की ओर ये क्या करने लगता है, फ्लोट करने लगता है और मूव करता है। मूव करते करते क्या करता है, ये हमारा उत्तर दिशा की ओर हिट करने लग जाता है। कहां पर, हमारे अंगारा लैंड पर। और ये भाग कौन सा है, हमारे गोंडवाना लैंड में से आया हुआ भारत का दक्कन प्रांत है। तो ये कौन सा भाग है बच्चों, हमारा भारत का दक्कन प्रांत है, ठीक है। हमारे भारत का क्या है, दक्कन प्रांत है। तो इसके बाद मैं आपको एक मूव करके अगले पन्ने में ले लेता हूं। तो यहां पर हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, हमारा एक महाद्वीप किस तरीके से तैयार होता है। अब मैं आपको इसको एक पन्ने में लेके आ रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां पर आप देखिएगा कि यहां पर तो आता है हमारा क्या, उत्तर अमेरिका, ठीक है। ये देखिएगा, ये हो गया हमारा उत्तर अमेरिका, ये कुछ ज्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। ये हमारा बन गया उत्तर अमेरिका। इसके बाद ये हो गया हमारा क्या, दक्षिण अमेरिका। ये बन गया हमारा क्या, अफ्रीका। यहां पर बन गया मेडागास्कर। और यहां से एक भाग टूटा हमारा, कौन सा वाला, भारत का दक्षिणी प्रांत, या भारत का ये दक्कन का जो प्रांत है, ये मूव करेगा ऊपर की ओर, ठीक है। इसके बारे में ही मैं आपसे कह रहा था। ये हमारा बन गया प्रायद्वीपीय भारत का ये वाला भाग जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये यहां पर आके यहां पर पहुंच जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये हमारा पूर्वोत्तर एशिया हो गया, ये हमारा यूरोप हो गया, यहाँ पर हमारा
हमारा ब्रिटेन हो गया, यहाँ पर हमारा ग्रीनलैंड हो गया है, और ये हमारा कुछ ऑस्ट्रेलिया हो चुका है। और नीचे हमारा क्या महाद्वीप हो गया भाई? अंटार्कटिका। ठीक है, ये क्या बना बच्चों? अंटार्कटिका बना। अब इसमें से ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है, ये हमारा साउथ अमेरिका है, ये हमारा अफ्रीका है, ये हमारा यूरोप है, ये हमारा एशिया है, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है, और उसके बाद ये हमारा अंटार्कटिका हो गया। तो इस तरीके से बच्चों आपके 7 महाद्वीप सामने आते हैं, और ये क्या बन चुका है? हमारा ग्रीनलैंड। अब इस तरीके से हम एक एक कॉन्टिनेंट को अपने आप में एक एक करके लेके जाएंगे। तो वेनेगर की थ्योरी हमारे पास यही कहती है, ठीक है ना, जो मैंने आपको बताया कि पेंजिया और पेंथालासा में 2 भागों में बढ़ती है, और जिसका 70.8% भाग हमारा क्या है? जल या महासागर है, ओशियंस है। उसके बाद का जो रीजन है हमारा क्या बनता है? ओशियन रीजन बनता है। इसी में बच्चों हमारा यहां पर की जो सागर की बात करें तो यहां हमारे कौन सा है? प्रशांत महासागर। ये हो गया ना, पैसिफिक ओशन जिसको बोला जाता है। अब यहां पर इसके बीच में हमारे पास एक जल युक्त भाग आता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? अटलांटिक महासागर। ये बन गया हमारा क्या? अटलांटिक महासागर। यहां पर हमारा क्या बनता है बच्चों? हिंद महासागर। यहां पर बनता है हमारा अरब सागर। यहां पर हमारा बनता है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, जो ये पूरा का पूरा जल भाग आपको दिख रहा है, अटलांटिक महासागर हो गया, प्रशांत महासागर हो गया, हिंद महासागर इंडियन ओशन हो गया, अरेबियन सी, बंगाल की खाड़ी, ये सभी का सभी किसका कन्वर्जन है? हमारा जो जो पैंथालासा था, हमारा वाटर बॉडी, यही है। अब इस थ्योरी को आप यहां पर अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जो सबसे पहले भूभाग था ये क्या बना बच्चों? हमारा पेंजिया बना। देख पा रहे होंगे आप, आपको साफ दिख रहा होगा। तो ये क्या है बच्चों? पेंजिया है, और चारों ओर जो वाटर बॉडी आपको दिख रही है इसे हमने क्या कहा? पैंथालासा कहा। और यही भूभाग फिर बटना शुरू होता है। किस भाग में बढ़ता है? किस रूप में टूटता है? एक तो हमारा बन गया अंगारा लैंड, दूसरा बन गया हमारा गोंडवाना लैंड, और उसी के साथ हमारा टेथिज सागर की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है कि नहीं है? जो मैंने ये पैंथालासा का, ये टेथिज सागर में कन्वर्ट हो जाता है। और अभी आपको देखने को मिलता होगा कि जो हमारे बीच बीच में रेगिस्तान वाला स्थान है, कहीं कहीं पर हमारा नमकीन पानी मिल जाता है। कारण क्या है कि पेंजिया का जो हमारा टेथिस सागर बना, ये टेथिस सागर के बीच में भी हमारा कुछ वाटर बॉडी फंस जाती है, जिस कारण वर्तमान में हमारा टेथिस सागर के स्थान पर उस जगह की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, अब उसके बाद अगला आता है बच्चों, ये लॉरेंसिया वाला पार्ट बनता है, जिसको हमने अंगारा लैंड कहा। अगला आता है हमारा गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड से हमारा कुछ भाग अभी यहाँ पर मूव कर रहा है, आपको अगर देखने में आ रहा है तो आप देखिए, ये गोंडवाना लैंड पश्चिम की ओर मूव कर रहा है, जो हमारा दक्षिण अमेरिका की उत्पत्ति करता है। और ये भाग है हमारा अफ्रीका, और ये हमारा जो हमारा दक्कन का प्रांत है भारत का, वो मूव कर रहा है उत्तर की ओर। और यहाँ की ओर आ गया हमारा ऑस्ट्रेलिया, और दक्षिण की ओर आ गया हमारा अंटार्कटिका। इसी तरीके से अब हमारे क्या हो गए? टर्शरी युग आता है। एक टर्शरी युग में क्या होता है? सारे के सारे महाद्वीप अपने आप में क्या हो गए हैं? शिफ्ट हो चुके हैं, मूव करने लग गए हैं। तो ये बन गया हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये बन गया साउथ अमेरिका, ये बना अफ्रीका, इसका ये बन गया मेडागास्कर, और भारत का जो दक्षिणी प्रांत है ऊपर की ओर मूव कर रहा है, कौन से रीजन में? अंगारा लैंड में। और ये बना हमारा क्या? ऑस्ट्रेलिया। दक्षिण की ओर आ गया हमारा क्या? अंटार्कटिका। तो इस तरीके से 7 महाद्वीप उत्पत्ति हो रही है। अंतिम रूप से हमारे सारे के सारे महाद्वीप वर्तमान में, जो वर्तमान युग है हमारा, जो करंटली अभी टाइम चल रहा है, इस तरीके से हमारे 7 हमारे जो महाद्वीप है उनकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है ना? तो इसी के बारे में मैंने आप सभी को अभी डिटेल में जानकारी दी। तो ये भाग हमारा कहां से आता है? हमारे जो ड्रिफ्ट थ्योरी आती है ना आपकी, कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपी विस्थापन सिद्धांत, इसके अनुसार आप कह सकते हैं कि हमारे 7 महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई। तो यही भाग यहां पर लिखी गई है कि पृथ्वी 2 भागों में बढ़ती है, पेंजिया तथा पेंथालासा, जिसका स्थल खंड हमारा पेंजिया कहलाता था, जल भाग हमारा जल मंडल पेंथालासा कहलाता था। इसी से हमारे जो पेंजिया है, इससे हमारे 7 महाद्वीपों की उत्पत्ति होती है, जो कि एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया की उत्पत्ति हो रही है। तदुपरांत हम देखते हैं जो पेंथालासा था यह महासागरों में विभाजित था। 5 प्रकार के हमारे महासागरों की उत्पत्ति होती है, जिसमें हम क्या क्या देखते हैं? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। अगर आपको आर्कटिक और अंटार्कटिक में थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आर्कटिक कौन सा है हमारा? जो आप अगर पृथ्वी के बारे में मैंने आपको बताया था, ये हमारी पृथ्वी है, इसके बीचों बीच से निकलने वाला हमारा विषुवत रेखा होगी, और 23.5 उत्तर पर जाने वाले हमारी कौन सी रेखा होगी भाई? हमारी होगी है कर्क रेखा। ठीक है, और ये हो गई है कर्क। कर्क के बाद अब 66.5 अगर उत्तर पर जाते हैं तो ये हो गया हमारा आर्कटिक वृत्त। क्या बना?
आर्कटिक सर्कल या आर्कटिक वृत्त, उसके बाद आप 23.5 दक्षिण की ओर गए, क्या बना हमारा मकर रेखा। कौन सी रेखा, मकर रेखा। और उसके बाद आप 23.5 अगर साउथ में जाते हैं तो आपका क्या बना, अंटार्कटिक सर्कल बना। ये आपको शायद याद होगा। तो आपको ये अगर पता है तो आपने देखा होगा कि यहां पर हमारा क्या बना, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल बन गया जो दक्षिण में आया। तो इसी भाग में जो हमारा उत्तरी भाग है, ये भाग क्या कहला रहा है बच्चों, हमारा आर्कटिक वृत्त। ये क्या है, आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक सर्कल, जो कि 66.5 उत्तरी में है और 66.5 दक्षिणी में तो हमारा अंटार्कटिका महासागर या महाद्वीप ही आ जाता है। ठीक है, तो हमारा ये रीजन क्या है, सबसे ज्यादा हमको देखने को प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो आगे हम जाके बढ़ते हैं तो हमारा ये विषुवत हो गया, ये कर्क हो गया, ये मकर हो गया और ये हमारा अंटार्कटिक रीजन हो गया। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सभी कुछ समझ में आया होगा। अब जाके हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा कॉन्सेप्ट कहां जाने वाला है, अब हमने देखा यहाँ पर हमारे महाद्वीपों की उत्पत्ति, जिसमें मैंने कहा पैंजिया से हमारा एक क्या बना, अंगारा लैंड की उत्पत्ति होती है, दूसरा हमारा गोंडवाना लैंड से हमारे महाद्वीपों की उत्पत्ति होती है। देखिए कौन कौन सा, अंगारा लैंड से एक हमारा उत्तरी अमेरिका, एक हमारा यूरेशिया जिसमें हम यूरोप और एशिया को देखते हैं, ये भाग की उत्पत्ति होती है। उसी के साथ हमारा गोंडवाना लैंड, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, प्रायद्वीपीय भारत, इनकी उत्पत्ति होती है, जिसके बारे में मैं शायद आपको बता चुका हूं। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हमने क्या देखा कि हमारे महाद्वीपों में हम देखते हैं कि कौन सा सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है, उसी के साथ जनसंख्या की दृष्टि से कौन से क्रम में कौन से महाद्वीप हैं। तो देखिए बच्चों, अगर मैं क्षेत्रफल के आधार पर अगर आपको महाद्वीपों के बारे में जानकारी देता हूं तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे पहले क्रम में कौन सा आता है, हमारा एशिया। कौन सा आता है बच्चों, एशिया महाद्वीप आता है, क्योंकि एशिया महाद्वीप में आप देखते होंगे भारत आता है, हमारा महाद्वीप है। और उसी के अंदर जब आप जनसंख्या को देखते हैं तो विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या हमारे कौन से महाद्वीप में है, एशिया में। तो इसीलिए क्षेत्रफल के आधार पर भी वो सबसे ज्यादा है और पॉपुलेशन के आधार पर भी सबसे ज्यादा है। तो एक नंबर पर हम दोनों जगहों पर क्या रखते हैं, हमारा एशिया। उसके बाद अवरोही क्रम का मतलब होता है कि बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, इस तरीके से चल रहे हैं। ठीक है, तो दूसरे में हमारा कौन सा आता है, अफ्रीका, तीसरे में हमारा उत्तरी अमेरिका, चौथे में दक्षिण अमेरिका, पांचवें में अंटार्कटिका आता है और छठे में यूरोप, सातवें में ऑस्ट्रेलिया आता है। ये क्षेत्रफल के आधार पर है, अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज। क्या वाइज, एरिया। अब उसके बाद अगर मैं देखूं जनसंख्या के आधार पर, अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, तो ये पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सबसे ऊपर पर कौन सा हो गया, हमारा एशिया, जिसमें भारत, और दूसरे पर क्या है, चीन। तो ये आप सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले देश तो आपके एशिया में ही है, तो क्षेत्रफल भी सर्वाधिक है और हमारा जनसंख्या में भी सर्वाधिक है। दूसरा हमारा क्या है, अफ्रीका महाद्वीप। तीसरा कौन सा है बच्चों, यूरोप महाद्वीप। चौथा हमारा नॉर्थ अमेरिका, पांचवा हमारा दक्षिण अमेरिका, छठा हमारा ऑस्ट्रेलिया, सातवां आपका अंटार्कटिका। अब अंटार्कटिका में कोई पॉपुलेशन रहती नहीं है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन लेस कॉन्टिनेंट या डेडिकेटेड टू दी साइंस। जो हमारा कॉन्टिनेंट है ये किसको दिया गया है, ये विज्ञान को समर्पित। यहाँ पर कोई जनसंख्या रहती नहीं है, तो पृथ्वी की उत्पत्ति के जो हमारे रिसर्च हैं या जो हमारे सोर्सेस हैं, उन सोर्सेस को हम सबसे ज्यादा कहां पर देखने को मिलता है, अंटार्कटिका में, जो भारत का दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव वाले रीजन में। ठीक है ना, हम इस महाद्वीप में भी आएंगे। तो इसी हिसाब से हम क्या देखते हैं, सारे के सारे महाद्वीपों को देखते हैं। तो जब महाद्वीपों को हमने देखा तो बच्चों कुछ इस तरीके का आपका डिजाइन बन जाता है, पूरे वर्ल्ड में अर्थ के अंदर का आपके डिजाइन बन जाते हैं। तो इसी आधार पर मैंने आपसे कहा था कि पृथ्वी में आपके पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर जाने वाली रेखाओं को हमने क्या बोला था, अक्षांश रेखा। क्या बोला था भाई, अक्षांश रेखा या लैटिट्यूड लाइंस। और अगला मैंने कहा था उत्तर से दक्षिण की ओर आने वाली, ये हो गया हमारा उत्तर, ये हो गया हमारा दक्षिण। तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर आने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं, देशांतर रेखाएं। इनकी आवश्यकता लॉन्गिट्यूड लाइंस की जरूरत क्यों होती है, तो हमारे पृथ्वी के अंतर्गत कोई भी हमारा जो स्थान है उस स्थान को देखने के लिए हम क्या करते हैं, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की बातें करते हैं। तो आपको उम्मीद है कि दिख रहे होंगे ये जो हमारे उत्तर से दक्षिण की ओर इस तरीके से आ रहे हैं, ये हमारे लॉन्गिट्यूड लाइंस हैं। ठीक है, ये हमारे लॉन्गिट्यूड देशांतर रेखाएं हैं। और हमारा जो इस तरीके से आ रही रेखाएं हैं, इन्हें हमने क्या कह दिया, इन्हें हमने कह दिया अक्षांश रेखाएं। ठीक है ना बच्चों, और पृथ्वी के बीचों बीच जाने वाली रेखा को हमने क्या कह दिया, भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश। और इसी तरीके से 23.5 पर गुजरने वाली रेखा को हमने क्या कह दिया भाई, कर्क रेखा कह दिया। और यहीं से हमारी जो
23.5 दक्षिण की ओर जाती है, इसे हमने क्या कह दिया, मकर रेखा, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कह दिया, ठीक है। और यहां से हमारी 66.5 डिग्री पर गुजरने वाला जो हमारा दक्षिण में है, इसे हमने क्या कह दिया, अंटार्कटिक वृत्त। और इसी तरीके से उत्तर में जाने वाला हमारा क्या कहलाता है, 66.5 उत्तरी अक्षांश, ये है हमारा आर्कटिक वृत्त। आर्क मतलब होता है जो हमारा चाप होता है ना, चाप, आर्क वृत्त, तो इस तरीके से बना हुआ है। अगर इस पृथ्वी को बच्चों अगर मैं गोल कर लेता हूं तो ये पूरा का पूरा एक बन जाएगा ना, पर हमने क्या कर दिया, एक कोना यहां से 180 डिग्री पर हमने यहां पर से क्या कर दिया, बीचों बीच हमने इसको एक बार काट के देख लिया। तो जो भाग यहां पर समाप्त हो रहा है वही भाग हमारा कहां पर चलेगा, उस ओर में भी आएगा, पूर्वी भाग में भी आएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी, जो वर्तमान में आपको सभी के सभी देखने को मिल रही हैं, ठीक है ना। ये तो हो गए हमारे भाई महाद्वीप। अब इन महाद्वीपों की वर्तमान संख्या कितनी है, हमारे 7 है। अब इन महाद्वीपों में जब आप बात करते हैं कि आपको 7 के 7 महाद्वीप क्या मिल चुके हैं, 5 महासागर, ये पैसिफिक ओशन यहां पर भी है और वही पैसिफिक ओशन या प्रशांत महासागर इधर भी। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसको बीचों बीच से अगर फाड़ता हूं तो बीचों बीच से खोलने पर हमारा बराबर इस तरीके से बनेगा, ठीक है कि नहीं है। तो यही हमने यहाँ पर ग्लोब बनाने की कोशिश की है। तो जहां पर हमारा ग्लोब बन गया है और इन बीच की रेखाओं को हमने क्या कह दिया, जो जहां पर हमारी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लाइंस एक ब्रैकेट सा बनाती है, इसे हमने क्या बोल दिया, ग्रिड सिस्टम बोल दिया। ये शायद हमारा पॉइंट रह गया है, तो हमने इसको देख लिया, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट भी आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसी क्रम में हम क्या करेंगे, अब जो हमारे महासागर्स हैं या महाद्वीप हैं या जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, इन कॉन्टिनेंट के बारे में अब बच्चों हम क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें से सबसे पहले जो हमारा महाद्वीप हम लेंगे, वो महाद्वीप है हमारा कौन सा, हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है ना बच्चों। तो हम शुरुआत करेंगे कहां से, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से, फिर हम आएंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर, फिर हम बात करेंगे अफ्रीका की, फिर यूरोप की, फिर एशिया की, फिर हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। तो इस तरीके से जब हम चलेंगे, तो यदि मैं बात करता हूं, आज मैं आपको कुछ हल्की सी डिटेल आपको देने वाला हूं, किसके बारे में, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के बारे में, ठीक है ना। तो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप को जरा आप देख लीजिए। तो सबसे पहले महाद्वीप को हम लेने वाले हैं नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप। इसके अंतर्गत कौन कौन सा देश है, कौन कौन सी देश की राजधानियां हैं और कौन से इसके आसपास में कौन सा हमारा क्षेत्र जल से घिरा हुआ है, ठीक है ना। तो इसको हम आज देखने वाले हैं। तो हमारा इसको देखने पर सबसे पहला भाग कौन सा आएगा, ठीक है, सबसे पहला कौन सा आता है, देखिए। अब ये तो हो गया हमारा नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप। नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में बच्चों यहां पर आता है हमारा बेफिन की खाड़ी, ठीक है ना। और यहां पर आता है हमारा अलास्का महाद्वीप, तो यहां पर आता है अलास्का की खाड़ी, ठीक है। जरा सा आप इसको, इसका बाहर का जो आउटर पोर्शन है उसको देख लीजिए। और कनाडा वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर मिलता है हमको हडसन की खाड़ी, और यहाँ पर एक मिलता है हमको अटलांटिक महासागर, बीच में मिलता है हमको गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी। दो स्थान से जल से घिरा हुआ भूभाग, जल का घिरा हुआ भाग क्या कहलाता है, हमारा भूभाग से घिरा हुआ भाग क्या कहलाता है, खाड़ी कहलाती है, ठीक है जी। आगे हमारा क्या मिल गया, प्रशांत महासागर फिर से आ गया। तो ये कुछ आपका उत्तरी अमेरिका हो गया। तो चलिए इसके बारे में जरा सा और डिटेल में हम ले लेते हैं आगे के टॉपिक्स में, ठीक है ना। तो ये है हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, या हमारे अन्य जो हमारे महाद्वीप हो गए हैं, इनको आप देख लीजिएगा, इस तरीके से है। और अगला हमारा क्या आता है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है बच्चों। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप कुछ इस तरीके से है। अगर मैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को आपके पास ले चलूं तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बटा हुआ है, ठीक है ना। अगर मैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप आपको अगर इस तरीके से दिखाऊं, ये इस तरीके से बटा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से है। तो अगर मैं इसके बारे में बात करता हूं तो यहां पर हमारा एक इस तरीके से भाग बटता है, एक इस तरीके से भाग बटता है, कुछ इस तरीके से बटता है और कुछ हमारा यहां पर बटता है। तो यदि मैं बात करता हूं, ये उत्तरी भाग ये क्या कहलाता है बच्चों, कनाडा, कनाडा की राजधानी ओटावा। यहां पर आता है अलास्का, अलास्का किसका भाग है, अमेरिका का। यहां पर क्या है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यहां पर है हमारा मैक्सिको और यहां पर है हमारा सेंट्रल अमेरिका, क्या है, सेंट्रल अमेरिका। अब बच्चों आपको एक भाग और देखने को मिलता है जो जनरली आप देखते हैं कि सबसे बड़ा ये वाला भाग, ये, इसे क्या कहा हमने, ग्रीनलैंड। इसे क्या कहा, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड,
ठीक है, ये पॉलिटिकली शो किया जाता है किसमें, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में, पर इसके ऊपर जो भाग है वो डेनमार्क का अधिकार है, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला, ज्योग्राफिकली ये किसके अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है, हमारे नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में, और हमारा जो पॉलिटिकली इसके ऊपर जो हक है, अधिकार है, वो किसका है, डेनमार्क का है। तो बच्चों आप एक बार देखेंगे, इसमें मैंने अभी क्या कहा, जो हमारा अलास्का है यहाँ पर पाया जाता है, ये हमारा कनाडा हो गया, ये हमारा अमेरिका हो गया, ये मैक्सिको हो गया, और इसके अंदर सेंट्रल जो अमेरिका है उसके देश आते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो इन्हीं को एक बार हम आगे देखते हैं क्या कह रहा है। ये देखिए, अब यहां पर आता है हमारा अलास्का, क्या आया, अलास्का, और उसके बाद अगर मैं यहां आता हूं तो आपको मिलता है कनाडा, कनाडा के बाद आपको क्या देखने को मिलता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के बाद क्या आता है, मैक्सिको, मैक्सिको के बाद ये बच्चों जो देश दिख रहे हैं आपको, ये सेंट्रल अमेरिकी देश है। ये सेंट्रल अमेरिकी देश कौन कौन से हैं, जैसे ग्वाटेमाला हो गया, बेलीज हो गया, अल सल्वाडोर हो गया, निकारागुआ हो गया, कोस्टा रिका और पनामा, ठीक है ना। तो यहां पर सेंट्रल अमेरिका देश के बारे में आप लिख लीजिए, सेंट्रल अमेरिकी देश, ठीक है, कौन कौन से हैं, सबसे पहले आप लिख लीजिए हमारा ग्वाटेमाला, दूसरा हमारा क्या है, बेलीज, तीसरा आपका आता है अल सल्वाडोर, तीसरा आता है हमारा निकारागुआ, चौथा आता है आपका कोस्टा रिका, कोस्टा रिका के बाद आता है आपका पनामा, पनामा से ही हमारी क्या जाती है, पनामा नहर, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से क्या करती है, पृथक करती है। तो यहां पर बच्चों ये हमारा अलास्का हो गया और ये हमारा ग्रीनलैंड हो गया। ग्रीनलैंड पॉलिटिकली किस नक्शे में दिखाया जाता है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। इस पर अधिकार किसका है, तो इस पर अधिकार किसका है बच्चों, डेनमार्क का, ठीक है, ये इसके बारे में हो गया। अब इसके साथ जो जल संधियां हैं बच्चों, यहाँ पर हमारे कुछ दिखाई जाएंगी, जैसे यहाँ पर हमारा मैक्सिको की खाड़ी हो गई, यहाँ पर हमारा कैरेबियन सी हो गया, यहाँ पर हमारा अटलांटिक महासागर हो गया। तो इन देशों के बारे में जरा से आज आपको डिटेल दे देता हूं, फिर कल हम इसके फिजिकल जो ज्योग्राफी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, चाहे वो जल संधियां हो, चाहे यहाँ पर पाए जाने वाले हमारे जल स्रोत हो, चाहे इसके साथ हमारा जो हमारे यहाँ के झीलें हो, सागर हो, इनके बारे में कल हम अच्छे से डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो सबसे पहले यहाँ के जो हमारे देश हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका की जो हमारी राजधानी है वो क्या है, वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जो उनके नाम पर है। अगला कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा। मैक्सिको की क्या है, मैक्सिकन सिटी। क्यूबा, बाउल शुगर कंट्री किसे कहा जाता है, क्यूबा को, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा गन्ने की खेती होती है, ठीक है ना। तो क्यूबा की राजधानी क्या है, हवाना। अगला देश आता है पनामा, पनामा दक्षिणी अमेरिका का, उत्तर अमेरिका का दक्षिणी देश, ठीक है, पनामा सिटी, उसकी क्या है राजधानी, पनामा। बर्मुडा, बर्मुडा के बारे में आपने सुना होगा ना, बर्मुडा ट्रायंगल जहां से होते हुए जाता है, उसकी राजधानी क्या है, हैमिल्टन। अगला है बहामास, बहामास की राजधानी क्या है, नशाउ। कोस्टा रिका, कोस्टा रिका की क्या है, सैन जोन्स। इन सभी की जो मैक्सिमम जो आपकी करेंसी है, ये हमारी मुद्रा है, ठीक है ना, मुद्रा का मतलब होता है करेंसी। तो मैक्सिमम आपकी डॉलर ही देखने को मिलती है, किसी किसी की अलग है। अगला आता है डोमिनिका, डोमिनिका की क्या है, रोस, और डोमिनिका गणराज्य क्या है, सैन डोमिनिगो। अगला है होंडुरास, होंडुरास की क्या है, तेलुगुस्पा। अगला है नीदरलैंड अटलांटिस, और नीदरलैंड अटलांटिस की क्या है, वोमडिस। तो वर्जिन महाद्वीप, ग्वाटेमाला, निकारागुआ, जमैका, ग्रेनाड। अगला है ग्वेडेलोप। ये छोटे छोटे द्वीप है बच्चों, ठीक है ना। इनमें से महत्वपूर्ण आपके लिए क्या है, एक तो यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, क्यूबा, पनामा, और उसके बाद आपके लिए आता है कोस्टा रिका। अगला आता है हमारा क्या, होंडुरास, और महत्वपूर्ण है निकारागुआ। अगला है ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड की राजधानी है नूक, अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। अधिकार यहाँ पर पूछा जाता है किसका है, डेनमार्क का अधिकार है, इसे भी याद रखेंगे आप, ठीक है ना। तो बाकी इतने ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ये फिर मध्य अमेरिकी देश है, ठीक है। तो फिर ये कुछ इसका नक्शा हो जाता है, पॉलिटिकल मैप है, जहां पर जो हमारा देश है, चाहे छोटे छोटे, ये मैंने आपको मैक्सिको के नीचे पर हमने छोटे छोटे से आपको ग्वाटेमाला, कोस्टा रिका, पनामा, ये हमारे मध्य अमेरिका देश हैं, इनके बारे में आपसे डिस्कस किया था। बाकी ये हमारा कुछ मैप है, आप इसको एक बार फिल करने की कोशिश कीजिएगा, खुद बनाने की कोशिश करना। और यहाँ पर ये ग्रीनलैंड हो गया, ये कुछ हमारे
अन्य इसके स्थल भाग हो गए। ठीक है ना बच्चों? तो ये हमारा था आज हमारा उत्तरी महाद्वीप का, जैसा आपको मैंने थोड़ा सा कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था। अगली वीडियो में आपको महाद्वीप के बारे में, जो हमारा उत्तर अमेरिका महाद्वीप है, उससे महत्वपूर्ण जो प्रश्न आते हैं, चाहे उसकी जल संधियां हो, चाहे वहां पर स्थित हमारे देशों से संबंधित उनके जो भूभाग किसके साथ कौन सी बाउंड्री बनाई जाती है, उत्तर अमेरिका में हमारा कनाडा और अमेरिका के बीच की जो डिवाइडिंग लाइन है उसे क्या कहते हैं, या मैक्सिको और यूएसए के बीच की जो हमारी डिवाइडिंग लाइन है उसे क्या कहते हैं, कौन सी रिवर है, कहां पर है, क्या है, इन सभी के बारे में आपसे डिस्कस किया जाएगा। बाकी बच्चों जाते जाते हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी हमारे वेसी ऐप में भी आप विजिट कीजिए। थैंक यू।